में बता रहे हैं। अमृत वेला बहुत बारीक क्षण है, क्षण में ही बीत जाता है, झटके में बीत जाता है। तुम कुछ और सोच और ये बीत जाता है। तो सब तरफ से मन हटाकर अपने को शांत कर लो, ताकि वो क्षण बीत ना जाए। नहीं तो क्षण जब आएगा तब तुम वहां मौजूद ही नहीं रहोगे, तुम किसी चिंता विचार में खोए रहोगे। सब तरफ से अपने को शांत कर लो, मन बिल्कुल सूना हो जाए, कोई विचार ना घूमे, कोई बादल ना घूमे, नील गगन जैसा हो जाए मन, खाली सुनना। और देखते रहो, क्योंकि खाली सुना होने के साथ खतरा है कि तुम सो जाओगे। देखते रहो भीतर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। बराबर तुम एक खटके की आवाज सुनोगे, जैसे गियर बदल रहा है, पर गियर बहुत सूक्ष्म है। अगर विचार चल रहे हैं तो सुन नहीं पाओगे। तुम देखोगे कि जैसे रात दिन में बदल रही है, दिन रात में बदल रहा है, सोना नींद बन रहा है, नींद जागना बन रही है। तुम दोनों से अलग देखने वाले हो, नींद और सोना शरीर के धर्म है, तुम देखने वाले हो। नींद तुम्हें सुला न दे। नींद गई, जागरण आया। और जब तुम नींद और जागरण दोनों को देख सकोगे, नींद और जागरण दोनों को देख सकोगे, तुम दोनों से अलग हो गए, दृष्टा हो गए। यही अमृत क्षण है। इसे नानक कहते हैं, अमृत बेला में बस उसकी महिमा का भाव रहे। महिमा का अर्थ है सच्चा साहेब, सांचा तेरा नाम। बस उसकी महिमा का भाव रहे, शब्द भी नहीं, भाव रहे। दोहराओगे तो चूक जाओगे, भाव रहे। इसे भी ख्याल में रख लेना कि महिमा का अर्थ शब्द नहीं है, महिमा एक भाव दशा है। तुमने अगर कहा कि तू अपरंपार है, तू महान है, तू ऐसा है वैसा है, इसी बकवास में तुम चूक जाओगे। वो क्षण बारीक है। तुमने कोई भाव जाना? तुम कभी किसी के प्रेम में पड़े हो? तुम किसी के प्रेम में उतरे तो क्या जरूरी है कहना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ? जब तुम अपने प्रेमी के पास बैठते हो, जब तुम अपने प्रेमी के पास हो, तो क्या बार बार दोहराना जरूरी है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, कि तुम बड़े सुंदर हो, कि तुमसे सुंदर कोई नहीं? इन शब्दों से तो बातें
थोथी और ओछी हो जाती हैं। सच तो ये है कि तुम जब ये कहते हो तभी प्रेम की महिमा खो जाती है। शब्द उस महिमा को नहीं कह सकते, नहीं ला सकते। तुम प्रेमी के पास बैठते हो तो चुपचाप बैठते हो, लेकिन हृदय में एक भाव गूंजता रहता है, प्रेमी की महिमा का। वो भाव है, शब्द नहीं। शब्द तो मस्तिष्क में गूंजते हैं और भाव हृदय में गूंजता है। हृदय में गूंजता है तभी तुम पुलकित होते हो, तुम आनंदित होते हो, तुम अकारण प्रसन्न होते हो। कुछ वजह नहीं होती और तुम पाते हो कि भरे हुए हो। तुम खाली नहीं हो, तुम परिपूर्ण होते हो। और तुम्हारी ये परिपूर्णता, तुम्हारी ये ओवरफ्लोइंग बाढ़ की तरह, तुम्हारी बहती हुई यह प्रेम की धारा प्रेमी अनुभव करता है। प्रेमियों को तुम सदा चुप पाओगे। पति पत्नियों को तुम बातचीत करता पाओगे, क्योंकि वे डरते हैं चुप होने से। चुप हुए तो सब संबंध टूट जाता है। बातचीत का ही सब संबंध है। अगर पति चुप है तो पत्नी समझती है, क्यों चुप हो, क्या बात है। पत्नी चुप है, पति समझता है कुछ गड़बड़ है। चुप वे होते ही तब हैं जब वे लड़ते हैं, अन्यथा वे बोलते रहते हैं। इसे थोड़ा सोचना। तुम चुप होते ही तब हो जब तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, बातचीत बंद है। लेकिन जब तुम ठीक होते हो तब तुम एकदम बातचीत करते रहते हो। तुम मौन का उपयोग झगड़े के लिए करते हो और मौन का उपयोग बड़े से बड़े प्रेम के लिए करना है। जब दो प्रेमी सचमुच प्रेम में होते हैं, वे इतने गदगद होते हैं कि बोलने को कुछ बचता नहीं। आंसू बह सकते हैं उस गदगद भाव में। वे हाथ एक दूसरे के हाथ में ले लेते हैं, वे एक दूसरे के आलिंगन में हो सकते हैं, लेकिन वाणी खो जाएगी। प्रेमी गूंगे हो जाते हैं, बोलना छोटा मालूम पड़ता है, बोलना भी विघन मालूम पड़ता है। बोले तो यह जो गहन शांति आई है टूट जाएगी। बोले तो यह जो तार बंधा है हृदय का छिन्न भिन्न हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोले कि कप जाएगी सागर की सतह और लहरें उठ जाएंगी। इसीलिए प्रेमी चुपचाप हो जाते हैं। इतना ही लेंगे। बहुत ही सुंदर प्रेमियों का वर्णन किया, महिमा का वर्णन किया। नविता बताएंगे।